पतरातू में राष्ट्रीय पत्रकार महासम्मेलन, 22 राज्यों के पत्रकारों का जुटान, सुरक्षा और अधिकारों पर गूंजा मंच। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के तालाटाण पंचायत स्थित एलेक्सा रिजॉर्ट में शुक्रवार 1 मई 2026 को एक भव्य राष्ट्रीय पत्रकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले संपन्न हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकारों, संपादकों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और बदलते समय में मीडिया के सामने खड़ी चुनौतियों पर गंभीर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों के प्रधान संपादकों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी उपस्थिति रही। सम्मेलन के दौरान हाल ही में हजारीबाग में एक पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया गया। प्रकृति सौंदर्य से घिरे पतरातू में आयोजित यह महासम्मेलन मीडिया जगत के लिए एक महाकुंभ साबित हुआ, जहां पत्रकारों ने एकजुट होकर अपने अधिकार और भविष्य की दिशा पर मंथन किया। मांडू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। ये प्रदेश से सबका प्रतिनिधि आए हुए हैं और हम ये कहना चाहते हैं, संगठन एक मजबूत होना चाहिए। जो सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हो रहा है, उसके लिए एक हम लोग यूनियन बना के एक एकता बना के सरकार को इस बात पर मनाने की कोशिश करें कि हम लोग की भी बात रखा जाए। और बिहार से भी हम कहते हैं, बिहार में भी हमारे अभी सरकार बना है सम्राट चौधरी, जो हमने उनसे बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे और भी पत्रकार की जो समस्या है वो उनकी निदान किया जाएगा। लेकिन हम ये भी कहेंगे, झारखंड भी साथ में, झारखंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे हम। उस समय यही बात चला था कि कल्पना सोरेन जी से बात हुआ था, उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द इसकी समाधान किया जाएगा। अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार। के विषय में कुछ लिखिएगा तो यह माप तौल के लिखना पड़ता है, और फिर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसमें भी थोड़ा झमेला फेस करना पड़ता है लोगों को। तो यही सब विषय आलोचना हुई है, और आगे जाके हम यहाँ से जो भी हमने सीखे हैं तो वहाँ जाके थोड़ा संगठन को बढ़ाना भी है, और छोटी है वहाँ संगठन, तो यही सब सीखे और जो विचार है तो वही उसी पे हम लोग अमल करेंगे। अपना परिचय बताएंगे सर। मैं राहुल कर्माकर हूँ, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूँ गुवाहाटी में, असम। लोगों ने ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की थी, उसमें मुख्य उसका उद्देश्य था कि जो पत्रकारिता का संकट है उसके कारण लोकतंत्र की दीवारें ढहती सी नज़र आ रही हैं। तो इतनी बड़ी कंट्री में मुख्य काम जो सरकारों का होना चाहिए कि जो समाज के लिए सूचना तंत्र है, समाज को बीहड़ स्थितियों में भी सही सूचना प्रदान करते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, तो उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसा भी 4 दिन पहले झारखंड में इतनी बड़ी घटना हुई, मंत्री के सामने ही पत्रकार को जिस तरह सवाल पूछने पर बेइज्जत किया गया, टॉर्चर किया गया, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। हम लोग इसी मुद्दे पर आज देखिए 10 राज्यों के प्रतिनिधि आए, नेपाल से भी 10 पत्रकार आए। इस पर विचार मंथन हुआ कि कैसे हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सकते। सबसे पहले हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आज हम भी आपके बीच खड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके पत्रकारिता चौथे स्तंभ की ही देन है। चाहे कोई भी हो, विधायिका या कोई भी नेता हो या न्यायपालिका हो या कोई, आप तो प्रोग्राम मैं बोलूँगी कि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम हर स्टेट में होना चाहिए। हर पत्रकार, मैं इसमें पत्रकार बोलूँगी, इसमें मतलब जेंट्स एंड लेडीज एंड ऑल जो भी पत्रकार करते हैं सबको आना चाहिए। और
ये जब हम आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी ना अपना प्रॉब्लम को ढूंढ पाएंगे, तभी ना सॉल्यूशन होगा। अकेले तो कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है ना, तो एक दूसरे की मदद से होते हैं। और ये जो पत्रकारिता जो है ना, पत्रकार जो है वो सब एक दूसरे का दोस्त है, एक दूसरे का दोस्त भी नहीं बोलूं, मतलब हमदर्द भी है, ठीक है। तो मुझसे जो नहीं हो रही है, मैं मेरे बात यहाँ पर आगे ये सम्मेलन में मैंने वो बात रखी, तो यहाँ पर जो जितने सारे लोग आए थे उन्होंने सुना, तो फिर क्या होगा, सब मिलके वो सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम हर स्टेट में होना चाहिए और सारे पत्रकार को एकजुट होकर काम करना चाहिए। मेरा नाम है सैयदा समीमा नसरीन और मैं BSPS का नेशनल ट्रेजरर हूँ। आज की इस पत्रकार महासम्मेलन में जो भिन्न भिन्न जगहों से लोग उपस्थित हुए, खास करके यह सफल पत्रकारिता का आज का जो समारोह रहा, क्या कुछ पैगाम देंगे सब लोग? देखिए, देश में पत्रकारिता एक पुनीत कर्म के रूप में जाना जाता रहा है और आज से नहीं सदियों से पत्रकारों की जो प्रतिष्ठा है वो समाज में हमेशा से उच्च प्रतिष्ठित वर्ग से आते हैं हम लोग। तो हो ये रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों को लगातार प्रताड़ित भी किया जाता है, उनके ऊपर लांछन और इस तरह की बातें की जा रही है। उसको लेकर के आज जो आप लोगों ने यहाँ पे आयोजन देखा, उसमें पत्रकारों के व्यक्तित्व का विकास, उनके आचरण में सुधार कैसे हो, वो सिद्धांतों पर चलकर कैसे समाज में उसी स्थान को पा सकें जिसके लिए वे जाने जाते हैं। क्योंकि आद्य ऋषि नारद जी से इसकी पत्रकारिता की जो प्रादुर्भाव हुआ है, वो लेकर के गणेश शंकर विद्यार्थी, तिलक जी और आज के जो दौर के पत्रकार हैं, उनमें भी जो स्वनाम धन्य और प्रतिष्ठित लोग हैं, वे पत्रकारिता को जो उच्च मानदंडों पर लेकर के जाना चाहते हैं, उस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। और जो समाज में जो दूसरे कई पत्रकार एकता की ही पहचान है और हम चाहेंगे कि कोई भेदभाव किसी भी तरह का सबको हटा के सब एक होकर काम करें और अपनी गरिमा को बनाए रखें। कोई फेक न्यूज़ न जाने पाए, गलती किसी से ना होने पाए, क्योंकि हमारा काम गलतियों को टोकना है। हम टोक तभी पाएंगे जब 3 उंगली हमारी तरफ भी उठती हैं, तो उंगली तभी दूसरे पे उठ पाएगी जब हम बिल्कुल पाक साफ हों, अपने दामन को साफ रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए पत्रकारिता एक सम्मानजनक पेशा बने, इसका ध्यान रखें, क्योंकि दिन पर दिन इसका महत्व कम होता जा रहा है। यह सम्मेलन कैसा लगा सर आपको? बहुत सफलतापूर्वक सम्मेलन हुआ, यहाँ पे बहुत बृहद सम्मेलन था और 10 से भी ज़्यादा राज्य आए और अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेपाल भी हमारे साथ जुड़ा, वहाँ के भी सारे बहुत बड़े बड़े पत्रकार हमारे साथ जुड़े और सरकार भी यहाँ की सभी वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, सांसद लोग इकट्ठा थे, देखकर बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा। बताएंगे सर? मैं जयंत वाजपेयी, असली खबर का यूपी का ब्यूरो चीफ हूँ, उत्तर प्रदेश का।